टेंथ क्लास मैथ्स। तो देखो टेंथ क्लास मैथ्स में चैप्टर 3 हमने करा था स्टार्ट, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़कर इक्वेशन बनाई जाती हैं, जिसमें से अभी तक हमने काफी सारे टाइप्स कर भी लिए हैं। तो अब जो टाइप मुझे शुरू कराना है उस टाइप का नाम है नंबर। उस टाइप का क्या नाम है? उस टाइप का नाम है नंबर। नंबर जैसे कि कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, उस पर हम काम करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए नोट तुम्हारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें मुझे अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी सारी बातें पहले से ही मालूम है, तो आसानी से हो जाएगा। देखो ये कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जोड़। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस करना। कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना हमेशा के लिए। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस करना। सम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो नंबर का सम, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर का सम कितना है? 35 है। कितने नंबर का सम? दो नंबर का सम। बोर्ड पे देखो, अगर मैंने बोला कि एक नंबर है x, है ना, और दूसरा नंबर है y। भाई अगर तुमने एक नंबर क्या माना? x माना, और दूसरा नंबर क्या माना? y माना, तो दोनों नंबर का सम क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों नंबर का सम कितना है? 35 है। तो दोनों नंबर का प्लस करके क्या लिखूंगा? 35 लिखूंगा। क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि दो नंबर का सम। तो देखो पहला नंबर तुमने x माना, दूसरा नंबर तुमने y माना, तो दोनों नंबर का सम यानी कि दोनों नंबर को जोड़कर, तो दोनों नंबर को जोड़कर मैं कितना लिखूंगा? 35 लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक नंबर मानना है x और दूसरा नंबर मानना है y, है ना। तो एक लाइन लिखते हैं, लिखेंगे लेट द टू नंबर्स, let the two numbers be x and y। तो मैंने उन दो नंबर को क्या माना है अपनी तरफ से? मैंने उन दो नंबर को अपनी तरफ से x और y माना है, ठीक है। तुम कहोगे x और y क्यों माना? तो मैं बोलूंगा अभी तक हम क्वेश्चंस में यही तो करते हैं, x y इसलिए मान लिया। अब क्या करना है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अभी अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, मतलब कि दो नंबर का सम कितना है? दो नंबर का सम 35 है। तो पहला नंबर तुमने क्या माना है? x, प्लस दूसरा नंबर क्या माना है? y। तो दोनों का सम कितना हो गया? 35 हो गया। भाई एक नंबर x और दूसरा y, तो दोनों का सम कितना बताया था? 35, है ना। अब पढ़ते हैं आगे, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड देयर डिफरेंस। देखो एक तो चीज होती है सम और एक होता है डिफरेंस। एक होती है सम और एक होता है डिफरेंस। सम का मतलब होता है दोनों नंबर को जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर को जोड़ना। लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है दोनों नंबर को माइनस करना, जोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं, माइनस करना, ठीक है। तो सम में हम क्या लगा देते हैं? प्लस, और डिफरेंस में क्या लगा देते हैं? माइनस। अब देखो क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज 13। ये कह रहा है कि दो नंबर का सम तो कितना था? 35 था। देखो वर्ड पे, दो नंबर का सम कितना था? 35 था। फिर ये कह रहा है एंड देयर डिफरेंस, और उन नंबर का डिफरेंस कितना है? उन नंबर का डिफरेंस 13 है। कौन से दो नंबर का? उन्हीं दो नंबर का, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 13, है ना। यही तो मतलब हुआ। देखो जब सम बोलता है तो प्लस करते हैं, और जब डिफरेंस बोलता है तो माइनस करते हैं। तो दो नंबर का सम कितना बताया था? 35, और दो नंबर का डिफरेंस कितना बताया था? 13। अब वो आगे क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर्स। तो बताइए नंबर्स क्या है, मतलब हमें नंबर बताइए सॉल्व करके। तो देखो अब तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, और अब हम इसको किसी भी एक आध मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया रहेगा कि हम कोई बढ़िया सा मेथड इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व करें।
मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड तब बढ़िया रहता है जब कोई x का वेरिएबल या y का वेरिएबल बराबर हो। तो देखो यहाँ पर x और y का वेरिएबल दोनों का बराबर है ना। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें। तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड का। और एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें मालूम है कि क्या करते हैं, एक बार पहली इक्वेशन लिखेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या आपस में कट रहा है। बिल्कुल देखो कट रहा है, ये प्लस का y, ये माइनस का y। तुम कहोगे क्या साइन चेंज ना करे, तुम ये बात बोलोगे कि क्या हम साइन नहीं चेंज करें। तुम्हें मालूम होगा एलिमिनेशन में क्या करने पड़ते हैं, साइन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहां पर y किसका है? प्लस का है, और यहां पर y किसका है? माइनस का है। ऊपर वाली इक्वेशन में ध्यान से देखो, यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन और नीचे y के साथ माइनस का साइन। तो ये तो पहले ही कट रहा है, और जब कोई चीज पहले से ही कट रही है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब भी कोई वेरिएबल अगर पहले से कट रहा हो ना, तो उसका साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो y से y कट जाएगा। अच्छा, x और x कितने x हो जाएंगे भाई? x और x कितने x हो जाएंगे? तो x और x हो जाएंगे 2x। और इधर देखो 35 और 13, 35 और 13, हमें क्या करना है? हमें दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, मतलब कि 48। ध्यान से देखो, 5 और 3 तो हो गए 8, 3 और 1 हो गए 4, 48। अब 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, 48 को 2 से डिवाइड देंगे तो 48 को 2 से डिवाइड देने पर कितना आएगा? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। अगर x की वैल्यू आ गई, अब दूसरा नंबर निकाल देना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, नंबर आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं। मैं तुम्हें पहली वाली इक्वेशन में पुट करके दिखा रहा हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 35 है ना पहली इक्वेशन। देखो x की वैल्यू जो 24 आई है उसको इसमें पुट कर दो। तो जब तुम यहां पर पुट करोगे तो 24 उधर चला जाएगा और 35 में से 24 जाएगा, तो 35 में से 24 जाएंगे 1 और 1। तो कुल मिलाकर y की वैल्यू आ गई 11। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि वो दो नंबर निकालिए। तो देखो हमने वो दो नंबर बता दिए, x की वैल्यू 24 यानी कि पहला नंबर, y की वैल्यू 11 यानी कि दूसरा नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ प्राइजेस ऑफ एन अलमीरा एंड अ टेबल इज ₹2340। तुम सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो नंबर्स के हैं और यहाँ पर क्या आ गया? प्राइस वगैरह आ गया। तो क्या हुआ, हमें तो करने से मतलब है ना। प्राइस वाला क्वेश्चन भले ही है लेकिन आसानी से हो जाएगा। तो देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है सम। और सम का मतलब मैंने अभी बताया था, सम का मतलब होता है जोड़ना, है ना। ये कह रहा है सम ऑफ प्राइजेस ऑफ एन अलमीरा एंड अ टेबल। देखो बोर्ड पे, तुम्हें मालूम है कि अलमीरा का कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा, है ना। अलमीरा का कुछ प्राइस रहा होगा और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ एक टेबल है, तो टेबल का भी कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा। नहीं भाई, अलमीरा का भी कुछ ना कुछ प्राइस होगा, तो वो बन गया अलमीरा का प्राइस। और टेबल का भी कुछ ना कुछ प्राइस होगा, तो वो बन गया टेबल का प्राइस। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो प्राइस है ना, वो प्राइस का सम। देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ एन अलमीरा एंड अ टेबल, है ना। अलमीरा की जो कीमत है और टेबल की जो कीमत है, मान लो अलमीरा का प्राइस है x रुपीस और टेबल का प्राइस है y रुपीस, है ना। अलमीरा की कितनी कीमत है? अलमीरा की कीमत है x रुपए और टेबल की कितनी कीमत है? y रुपए। और ये कह रहा है कि दोनों के प्राइस का सम, मतलब कि दोनों के प्राइस का जोड़ कितना है? दोनों के प्राइस का जोड़ है 2340 रुपए। दोनों के
प्राइस का जोड़ कितना है, दोनों के प्राइस का जोड़ है 2340 रुपए। ये बात क्वेश्चन ने हमको बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका प्राइस क्या मानना पड़ेगा, x, और टेबल का प्राइस कितना मानना पड़ेगा, y, है ना। तो मान लेते हैं, फिर से एक लाइन लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ अलमीरा। तो अलमीरा का प्राइस मानेंगे x रुपीस, और टेबल का प्राइस कितना मानेंगे, टेबल का प्राइस मानेंगे y रुपीस। अलमीरा का x और टेबल का y। अब क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन ने हमको बताया है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ एन अलमीरा एंड अ टेबल। अलमीरा और टेबल दोनों के प्राइजेस का सम, मतलब कि दोनों के प्राइजेस का जोड़ कितना है, जोड़ है 2340। तो देखो अलमीरा का प्राइस है x और टेबल का प्राइस है y, और दोनों का सम कितना बताया है, दोनों का सम बताया है 2340 रुपए। दोनों का सम कितना बताया क्वेश्चन ने, दोनों का सम बताया 2340 रुपए। फिर ये आगे क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर प्राइजेस, उनके प्राइजेस का डिफरेंस। तो देखो बिल्कुल पहले वाले की तरह है, डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था माइनस, है ना। उनके प्राइजेस का डिफरेंस कितना है 140। तो देखो उनके प्राइजेस का डिफरेंस कितना है 140। तो x और y का, तो मैंने बताया था डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। पहले हमने दोनों के प्राइजेस का क्या लिया, पहले हमने दोनों के प्राइजेस का तो सम लिया, तो देखो दोनों के प्राइजेस को जोड़ा, और फिर बाद में हमने दोनों के प्राइजेस का क्या लिया, डिफरेंस लिया। तो मैंने दोनों के प्राइजेस को क्या करा, माइनस करा, और माइनस कितना बताया है 140, है ना। डिफरेंस कितना बताया था, डिफरेंस बताया था 140। फिर ये कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। ईच का मतलब है क्वेश्चन ने हमसे अलमीरा का प्राइस पूछा है, और क्वेश्चन ने हमसे टेबल का प्राइस पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे अलमीरा की भी कीमत पूछ ली, और क्वेश्चन ने हमसे टेबल की भी कीमत पूछ ली। तो जरा कैलकुलेट करते हैं। और मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो दो का सम 2340 और दो का डिफरेंस 140, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा कि हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें फिर से। तो एलिमिनेशन मेथड में लगाने वाला हूं। पहले तो हमने पहली इक्वेशन लिख ली 2340, फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिख ली 140। अब माइनस करेंगे। तुम्हें एक बात मैंने पहले बताई थी कि अगर पहले से ही कट रहा हो तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कोई वेरिएबल पहले से ही कटता दिखाई देगा ना, अगर हमको कोई वेरिएबल पहले से ही कटता दिखाई देगा तो हम साइन चेंज नहीं करने वाले। तो देखो यहां पर तो पहले से ही कट रहा है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, और प्लस का y माइनस के y से कट सकता है, तो कट सकता है तो काट दो, ये कट गया। x और x कितने हो गए, x और x हो गए 2x, है ना। और 2340 और 140, भाई 2340 और 140 दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 0 और 0, 4 और 4 8, 3 और 1 4 और 2, तो कितना बन गया 2480 रुपए। अब x इधर ही रहेगा, 2480 को 2 से डिवाइड कर दो, तो देखते हैं 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 1240 रुपए, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इस x की वैल्यू को चाहे तो सेकंड इक्वेशन में डाल देना और चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना, है ना। किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना और डालते के साथ ही दूसरे वाले का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं तुम लोगों को डलवा कर दिखा देता हूं। मैं ना इसके अंदर डाल रहा हूं, तो देखो ये थी ना पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2340, और उसमें तुम्हें x की वैल्यू कितनी डालनी है,
x की वैल्यू डालनी है 1240, तो 1240 इसमें पुट कर दो। तो 1240 इधर क्या है, प्लस का है, तो 1240 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1240 उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो 1240 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 0 में से 0, 4 में से 4 0, 3 में से 2 1 और 2 में से 1 1, 1100 रुपए। और x की वैल्यू कितनी आई थी, 1240। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन ने हमसे एंड में क्या पूछा था, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे प्राइस पूछा था। और देखो x की वैल्यू कितनी आई है 1240 और y की वैल्यू कितनी आई है 1100। x तुमने क्या माना था, x तुमने माना था अलमीरा का प्राइस, और y तुमने क्या माना था, y तुमने माना था टेबल का प्राइस। तो क्वेश्चन का जवाब है ना, क्वेश्चन की भाषा में ही देना है। क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन की भाषा में ही देना है, मतलब तुम्हें प्राइजेस की फॉर्म में लिखना है। तो अब तुम्हें लिखना है देयरफॉर प्राइस ऑफ अलमीरा। तो अलमीरा का प्राइस क्या माना था, अलमीरा का प्राइस तुमने माना था x, अलमीरा का प्राइस तुमने क्या माना था, x माना था। तो अलमीरा का प्राइस x माना था और x की वैल्यू कितनी है 1240, तो अलमीरा की कीमत हो गई 1200 रुपए 40। ऐसे तो अगर तुम ये ऐसे आंसर नहीं दोगे ना तो टीचर 1 नंबर काट सकता है, इस बात का ध्यान रहे। इसी तरह से y के लिए, y के लिए भी तुम्हें प्राइस लिखना है। तो प्राइस ऑफ टेबल, बोर्ड पे देखो, तो टेबल का प्राइस क्या माना था, y माना था, और y की वैल्यू कितनी है 1100, तो ये कीमत हो गई रुपीस 1100। तुम कहोगे रुपीस क्यों लगा दिया, रुपीस क्यों लगा दिया, तो देखो रुपीस वगैरह जो होता है, जब किसी का प्राइस होता है, किसी भी चीज की जो कीमत होती है, तो वो कीमत किस में होती है, रुपीस में ही तो होती है, तो इसलिए रुपीस तो लगाना पड़ेगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में तो हमसे नंबर्स वगैरह के लिए काम करवाया था, इसलिए मैंने रुपीस नहीं लगाया था, क्योंकि कोई नंबर रुपीस में नहीं होता लेकिन प्राइस तो रुपीस में होता है। तो इस तरह से तुम्हें एंड में जवाब देना पड़ता है। मैंने तो रब करके ऊपर लिखा है, तुम लोग नीचे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो देखो फिर से वही कहानी दोहरा रहा है, ये कह रहा है दो नंबर का सम। मैंने बताया है सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है नंबर्स को जोड़ना, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, नंबर्स को जोड़ना। तो देखो कैसे, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, टू नंबर्स, मतलब कि कितने नंबर है, दो नंबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले नंबर्स को मान लूंगा। तो लिखो फिर से, लेट द टू नंबर्स ऑफ x एंड y। तो मैंने दो नंबर क्या मान लिए, x और y, और अब क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों का सम कितना बोला है, देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर का सम कितना है, दो नंबर का सम 8 है, तो टू नंबर्स का सम तो हो गया 8। अब आगे देखते हैं, देखो ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो बहुत कुछ समझ में आ गया। देखो ये क्या कह रहा है, if their sum is 4 times। देखो बोर्ड पे ये कह रहा है कि अगर सम क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। बोर्ड पे देखना, अगर सम क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, है ना, 4 टाइम्स हो जाए। किसका 4 टाइम्स, देखो क्या लिखा हुआ है, if their sum is 4 times of their difference। किसका 4 टाइम्स हो जाए, डिफरेंस का 4 टाइम्स हो जाए, ठीक है। देखो बोर्ड पे ये कह रहा है कि अगर सम 4 टाइम्स हो जाए, किसका 4 टाइम्स, डिफरेंस का। मैंने शायद तुम्हें ये बातें बता दी हैं कि 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है,
ट्वाइस का मतलब क्या होता है, थ्राइस का क्या मतलब होता है, नहीं बताया था तो मैं 1 मिनट में एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो पहले लैंग्वेज को समझो क्या लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन में। देखो, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स, 3 बातें हैं इसके अंदर, सम इज 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। अब बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने बताया है कि जो सम है ना, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, कि जो सम है ना वो 4 गुना है। 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 गुना। 5 टाइम्स का क्या मतलब होता है, 5 गुना। 9 टाइम्स का मतलब कितना होता है, 9 गुना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो सम है वो 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स है, डिफरेंस का। अब मुझे बताओ सम क्या होता है, सम तो होता है x प्लस वाई, अभी अभी हम कर रहे हैं ना इतनी देर से। सम क्या होता है, सम होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो सम है वो 4 टाइम्स है। तो ध्यान रहे, जब भी ये आ जाता है ना 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इनसे पहले ना इक्वल टू लगा लेते हैं। तुम कहोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। फिलहाल तुम कैसे समझो, फिलहाल तुम ऐसे समझो कि जब भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये लाइन दिखाई देगी, कौन सी लाइन, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इनसे पहले क्या लगा लो, इनसे पहले इक्वल टू लगा लो। ठीक है, अब देखो जरा बोर्ड पे, क्वेश्चन ने बोला था कि जो सम है वो 4 गुना है, किसका 4 गुना, डिफरेंस का 4 गुना। कैसे पढ़ेंगे, सम जो है डिफरेंस का 4 गुना है। तो मैंने बोला सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है x प्लस वाई। अभी अभी मैंने सिखाया था ना सम कैसे निकलता है, देखो ये बना हुआ भी है सम। तो सम कितना है, 4 गुना है। अब देखो क्या लिखना है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, 4 गुना है, तो 4 लिख दो। और किसका 4 गुना, डिफरेंस का। किसका 4 गुना, डिफरेंस का। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा किसका 4 गुना, देखो जरा, टाइम्स के बाद जो भी लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, टाइम्स के बाद जो भी लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, बस उसी का। तो देखो अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस ही बोला है इसलिए मैंने डिफरेंस ले लिया। अब देखो डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस क्या होता है, ये तो सम होता है, डिफरेंस ये होता है, ये याद है ना डिफरेंस। तुम कहोगे ब्रैकेट क्यों लगाया, तो मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी ये टाइम्स आएगा ना तो ब्रैकेट लगाना है हमेशा। जब भी टाइम्स आता है, ट्वाइस आता है, डबल आता है, ट्रिपल आता है, थ्राइस आता है, इन सब का मतलब ब्रैकेट, तो तुम्हें ब्रैकेट लगाना है। तो देखो दूसरी इक्वेशन भी बन गई हमारी। पहली इक्वेशन तो बड़ी सिंपल थी, अब हमने दूसरी इक्वेशन भी बना ली। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या लिखा हुआ था, if their sum is, if their sum is 4 times of their difference, तो उसमें से ना मैंने 3 बातें ले ली। देखो बोर्ड पे कि जो सम है वो 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, डिफरेंस का, है ना। 3 बातें, सम, 4 टाइम्स, डिफरेंस, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो सम है वो 4 टाइम्स है, तो मैंने बताया कि सम क्या होता है, तो सम तो x प्लस वाई होता है। और मैंने ये बताया कि जो ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स होता है, इससे पहले हमेशा इक्वल टू लगा लेना, इनसे पहले हमेशा क्या लगा लेना, इक्वल टू लगा लेना। फिर ये कह रहा है 4 टाइम्स डिफरेंस, डिफरेंस का 4 गुना। तो देखो डिफरेंस क्या होता है, x माइनस वाई, और उसका कितने गुना करना था, 4 गुना। तो मैंने बाहर कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से। अगर क्वेश्चन कहता कि 5 टाइम्स करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता, 5 से, है ना। लेकिन फिलहाल तो क्या है, 4 गुना है, और फिलहाल अगर 4 है तो मैं भी क्या लगाऊंगा, अपनी इक्वेशन में 4 लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी इक्वेशन भी बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन ये है, x प्लस वाई 4x माइनस वाई, ये इक्वेशन हमारी तैयार है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ना, मतलब क्वेश्चन हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो x और y की वैल्यू सॉल्व करने से पहले इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। देखो कैसे, क्योंकि ये सॉल्व हो सकती है इसलिए कह रहा हूं। तो ये जो बाहर 4 लगा हुआ है ना,
ये 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। ये 4 की मल्टीप्लाई अंदर हम करेंगे ब्रैकेट में, तो ये तो आ जाएगा x प्लस वाई, और 4 के अंदर करूंगा तो 4x, और 4 की y से करूंगा तो ये है 4y, है ना भाई। 4 की मल्टीप्लाई x से कर दी और 4 की मल्टीप्लाई y से कर दी, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहता है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो x प्लस वाई है दोनों को उधर ले जाओ, बोर्ड पे देखना। मैं x को भी उधर लेकर जा रहा हूं 4x में से, और y को भी उधर ले लिया y में से, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, बोर्ड पे देखना। ये प्लस का x था, उधर जाकर माइनस हो गया। ये प्लस का y था, उधर जाकर माइनस हो गया, है ना। तो जब दोनों आइटम उधर चली गई, जब दोनों आइटम उधर चली गई तो इधर क्या बच गया, इधर 0 बच गया। जब ये दोनों आइटम उधर चली गई है तो उधर क्या बच गया है, सॉरी इधर क्या बच गया है, 0, है ना। अब सॉल्व कर दो, देखो 4x में से x जाएंगे, कितने x बचेंगे भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि 4x में से x जाएंगे तो 3x बचेंगे, और इधर देखो माइनस का 4y और माइनस का y, देखो ये कोई माइनस थोड़ी ना होएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। माइनस का 4y और माइनस का y, तो कितने माइनस के बनेंगे, माइनस के 5y, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो देखो 4y और y, कितने y हो जाएंगे, 5y। मैं दिखा देता हूं 4y और y 5 कैसे हो गया। तो देखो ये है 4y और इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, ठीक है। कुल मिलाकर ये बेसिक नॉलेज है, ये तो 9th क्लास के लेवल की बातें हैं। तो 4y और y कितने हो गए, 5y, तो 3x माइनस 5y, और यहां पर आ गया इक्वल टू में 0। अब हम सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। और अब तो हमने इतने सारे मेथड कर लिए हैं, कभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कभी हम एलिमिनेशन करते हैं, कभी हम क्रॉस मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले को ना सब्स्टिट्यूशन से करवा देता हूं। यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखो y की वैल्यू निकाल रहा हूं तो x तो उधर चला जाएगा, 8 माइनस x, है ना। ये आ गई y की वैल्यू, और इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा। तो देखो y की जगह आएगा, क्या आएगा, 8 माइनस x, है ना। y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहां पर, 8 माइनस x। अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो जरा 5 की 8 से कितना होता है, 5 8 जा 40, तो माइनस के 40, और 5 की x से करूंगा तो माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। भाई 5 की 8 से करी तो 8 पंजे 40, और 5 की x से करी तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5x। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको, बड़ा ही आसान है, देखो जरा 3x और 5x कितने हो जाएंगे, 8x, माइनस का 40। अब मुझे बताओ माइनस का 40 इधर आएगा, माइनस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस का 40 इधर आया तो माइनस का 40 इधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 40, और 8 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो 40 अपोन में 8, तो 8 पंजे 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और इस वैल्यू का तुम्हें मालूम है क्या करना है, भाई इस वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये काम तुम्हारा है, ठीक है। किसी में भी पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारी एनसीईआरटी का है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये सुविधा दे रखी है कि हर एक क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाता है कि वो क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है और कौन से नंबर पर मिलेगा। तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस, देखो दो नंबर का क्या है, डिफरेंस है, कितना है, 26 है। मैंने तो तुम्हें अब तक ये बता दिया है कि सम कैसे निकलता है और डिफरेंस कैसे निकलता है। अगर एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y,
तो दोनों का डिफरेंस कितना बता रखा है 26। अब तक तो ये कोई नई बात तो है नहीं, है ना। तो डिफरेंस कितना बता दिया दो नंबर का 26। एक काम करते हैं, पहले ना नंबर्स मान लेते हैं। तो लिखो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो हमने दो नंबर मान लिए x एंड y। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने पहली इक्वेशन तो यहीं पर ही बना डाली, और क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो डिफरेंस है वो 26 है। क्वेश्चन ने हमको क्या बताया था, क्वेश्चन ने हमको बताया था कि जो डिफरेंस है वो 26 है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 26। x माइनस वाई इक्वल टू 26, है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है एंड वन नंबर, देखो बोर्ड पे, वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो क्या है, कैसे समझ में आएगी। कुछ एक बच्चों को पहले से ही पता चल जाती है, बड़े ही होशियार होते हैं। कुछ बच्चों को समझाने पर समझ में आती है, और कुछ बच्चों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती। तो जिन बच्चों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती, फिर उनका क्या करें, है ना। तो इधर हम देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसा कि तुम जानते हो कि क्वेश्चन में हमने कितने नंबर मान रखे हैं, दो नंबर। एक नंबर क्या है x और दूसरा नंबर क्या है y। क्वेश्चन कितने नंबर पर बेस्ड है, क्वेश्चन जो है दो नंबर पर बेस्ड है। और एक नंबर को हमने क्या माना है, एक नंबर को माना है हमने x, और दूसरे नंबर को हमने क्या माना है, दूसरे नंबर को हमने माना है y। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो एक नंबर है वो 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब अभी अभी समझाया था, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 गुना है। एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर का, अदर का मतलब क्या है, दूसरे नंबर का। ऐसे समझ लो कि पहले वाला नंबर मतलब कि x, देखो जरा, पहले वाला नंबर यानी कि x वो कितने गुना है, दूसरे नंबर का 3 गुना है। पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 गुना। तो देखो मैंने बताया था कि जो पहला नंबर है वो तो हो गया x, और 3 टाइम्स से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू। 3 टाइम्स से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू। और फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 गुना है। 3 गुने का मतलब है 3, और दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर तुमने क्या माना है, y माना है। देखो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, किसका 3 गुना है, अदर का। तो अदर कितना है, अदर है y, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y। तुम कहोगे पहले तो मैंने ब्रैकेट लगाया था, लेकिन मैंने अब ब्रैकेट नहीं लगाया। तो जरूरत ही नहीं है ब्रैकेट की। अगर दो चीजें होती ना यहाँ पर साथ में कुछ और भी होता तो ब्रैकेट लगा लेता, लेकिन एक सिंगल नंबर के साथ क्या ब्रैकेट लगाऊं। लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने से मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो जरा मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना है। तो देखो एक नंबर कौन सा वाला ले लिया, x ले लिया। तो x जो है वो दूसरे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना है। तो देखो मैंने वही कर दिया, x ले लिया, बीच में इक्वल टू लगा दिया। 3 गुने का मतलब क्या है, 3, और अदर का मतलब क्या है, अदर में कौन सा नंबर बचा। देखो बोर्ड पे, जब तुमने एक नंबर x ले लिया है, जब तुमने एक नंबर x ले लिया है, तो दूसरा नंबर कौन सा बचा होगा, दूसरा नंबर जाहिर सी बात है y ही बचा होगा। y के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, तो y ही बचा होगा, तो तुमने y ले लिया। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। तुम कहोगे ये तो बड़ी अजीब सी इक्वेशन बनी है, मतलब कि छोटी सी बनी है, तो क्या दिक्कत है, छोटी सी बन गई तो बन गई, है कि नहीं। अब देखो आगे ना इसमें ये लिखा हुआ था फाइंड देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एक बात बताई थी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2-2, 3-3 मेथड है हमारे पास, लेकिन जब कोई क्वेश्चन हमको बोलता है, जब कोई क्वेश्चन हमको बोलता है कि इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, तो तुमको उसी मेथड से करना है, तुमको उसी मेथड से करना है, वरना गलत हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन।
तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। और वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा। क्यों? देखो x की वैल्यू तो पहले से ही बनी बनाई है, x की वैल्यू तो पहले से ही बनी बनाई है, इसको बस पुट कर दो। तो एक काम करता हूं, मैं इसको पुट कर देता हूं। तो इसके नीचे एक लाइन लिखूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट बोल देना। तो देखो मैं इस वैल्यू को किस में पुट करूंगा, मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। देखो x की जगह क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 3y। देखो x की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y में इधर पुट करूंगा तो x की जगह तो आ जाएगा 3y और y का y रहेगा इक्वल टू में 26। अब 3y में से y जाएंगे, कितने y बचेंगे, 3y में से y गए 2y और इधर चल रहा है 26। भाई 3y में से y चले गए तो इधर क्या है 26। अब 2 से और काट देंगे इसको, तो 26 को काटेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब इस y को किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखो वोट पे x की वैल्यू है 3y, तो y की वैल्यू तुम कितनी डालोगे यहां पर 13। देखो वोट पे y की वैल्यू कितनी निकाली है, 13 निकाली है, और वो y की वैल्यू तुम यहां पर पुट करोगे 13, तो 13 की 3 से करोगे तो x वाला नंबर कितना आ गया 39। x वाला नंबर कितना आ गया, x वाला नंबर हमारा आ गया 39। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमने ये दोनों नंबर सॉल्व कर डाले और बहुत ही आसानी से हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर एग्जाम में नंबर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 63। फिर से ये क्या कह रहा है, फिर से ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 63 है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 63 है। तो क्यों ना हम पहले वो दो नंबर मान लें। तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दो नंबर का डिफरेंस कितना बताया है 63, है ना भाई, डिफरेंस कितना बताया है 63। और डिफरेंस कैसे बनता है, अब तक तो ये बात याद हो गई होगी, है ना, ये बात याद हो गई होगी कि ये होता है डिफरेंस कितने नंबर का, दो नंबर का। फिर ये क्या कह रहा है आगे, वन नंबर इज, देखो जरा, वन नंबर इज 4 टाइम्स, वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, 4 टाइम्स द अदर नंबर। देखो बिल्कुल पहले वाले की तरह मेरे नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चन इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाते हैं, है ना। देखो जरा, ये कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का, एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो देखो एक नंबर, कौन सा वाला नंबर लोगे, पहले वाला ले लो, x वाला। तो देखो बोर्ड पे x जो है वो अदर वाले का, अदर क्या है y, वो y का 4 गुना है। तो देखो 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 टाइम्स का मतलब क्या है 4, तो वो 4 गुना है, किसका 4 गुना है, अदर का, और अदर है y। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बताओ बिल्कुल पहले वाले की तरह नहीं है। और इसके अंदर भी तुम्हें कौन सा मेथड लगाना चाहिए मेरे मुताबिक, इसके अंदर भी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से ही करना चाहिए। मैं ये समझता हूं सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा। तो देखो इक्वेशन तो बड़ी आसानी से बन गई, एक नंबर दूसरे नंबर का 4 टाइम्स था, तो एक नंबर हमने क्या माना, x माना, और मैंने बताया था 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। इनसे पहले ना इक्वल टू लगाते हैं, इनसे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू, फिर मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब ये कह रहा था 4 गुना है दूसरे नंबर का, तो दूसरा नंबर हमने माना है y, तो y का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इक्वेशन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको खुद से सॉल्व करके देखो, हो जाएगा, उम्मीद करता हूं जरूर होएगा।